मैं समय हूं। समय का पहिया एक बार फिर घूम रहा है। महायुद्ध के लिए एक बार फिर सेनाएं कमर कसकर तैयार हैं। केजरीवाल की सेनाएं बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी को घेरने के लिए व्यूह रचना कर रही हैं। तो मोदी की सेनाएं आम आदमी पार्टी और इसके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए व्यूह रचना करने में जुटी हैं। हालांकि हिंदुस्तान के प्रथम महायुद्ध यानी महाभारत में गांधारी और धृतराष्ट्र ने बंद आंखों से शूरवीरों का महासंग्राम देखा, लेकिन इस चुनावी महाभारत में जनता की आंखों पर पट्टी नहीं है। देश की जनता हिंदुस्तान के इस बड़े चुनावी महायुद्ध की पल पल की से वाकिफ है। इस चुनावी महाभारत की एक एक व्यूह रचना पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है। मोदी की व्यूह रचना को ध्वस्त करने के लिए केजरीवाल के तरकश में ताजा तीर कौन से हैं? केजरीवाल की व्यूह रचना को नाकाम करने के लिए मोदी की सेना कैसा ब्रह्मास्त्र चलाने वाली है, वो सब अगले चंद मिनटों में आपकी आंखों के सामने होंगे। देखिए 14 की चुनावी महाभारत का सबसे बड़ा चक्रव्यूह, मोदी बनाम केजरीवाल की जंग का सबसे खतरनाक चक्रव्यूह। महाभारत 2014 की चुनावी महाभारत की सेनाएं कमर कस चुकी हैं। चुनावी महायुद्ध में बड़े बड़े दांव खेले जा रहे हैं, लेकिन किसकी शय किसके लिए बनेगी मात? किसकी जाल में फंसकर कौन हो जाएगा बेहाल? क्या मोदी चक्रव्यूह में फंसेंगे केजरीवाल या केजरीव्यूह में फंसकर मोदी का होगा हाल बेहाल? आखिर कहां पहुंच गई है मोदी केजरीवाल की जंग? देखिए चक्रव्यूह। ये चुनावी महाभारत है। केजरीवाल और मोदी की सेना महायुद्ध के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आ रही है, एक दूसरे पर हमले करने की केजरीवाल और मोदी की सेनाओं की बेताबी बढ़ती जा रही है। चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद केजरीवाल और मोदी की सेना एक दूसरे को मात देने के लिए तो जौहर दिखाएगी ही, लेकिन अपने अपने मोर्चे पर डटी सेनाएं अभी से एक दूसरे को मात देने के लिए तरह तरह की तरकीबें आजमा रही हैं, चुनावी हथकंडों का हथियार चला रही हैं। मोदी की सेना ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए चक्रव्यूह की रचना की है, तो केजरीवाल और आपकी सेना ने भी बीजेपी और मोदी का किला ध्वस्त करने के लिए सारे घोड़े खोल दिए हैं। जब से केजरीवाल ने ठान लिया है कि अपनी पूरी ताकत बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की उड़ान रोकने में लगा देनी है, तब से टीम मोदी ने भी केजरीवाल को घेरने की योजनाएं बनानी और योजनाओं पर अमल शुरू कर दिया है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए मोदी की सेना ने जो ताजा हथियार इस्तेमाल किया है, उसका सरोकार कर्नाटक से है। केजरीवाल ने अपने कर्नाटक दौरे के दौरान बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और मोदी के गुजरात पर जमकर निशाना साधा था। गुजरात में एक भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो तो 5,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मैं मन में सोच रहा था, इस तरह से मोदी जी ने गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार खत्म किया, और जब वो देश के प्रधानमंत्री मान लीजिए बन गए, खुदा ना खास्ता प्रधानमंत्री बन गए, तो इसी तरह से पूरे देश के अंदर हर चीज के दाम फिक्स हो जाएंगे। केजरीवाल के इन बयानों को बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ की जा रही व्यूह रचना में हथियार बना लिया है।
कर्नाटक बीजेपी ने केजरीवाल के इन बयानों को न सिर्फ आपत्तिजनक और मोदी की मानहानि करने वाला बताया है, बल्कि राज्य आयोग से शिकायत कर केजरीवाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। कर्नाटक बीजेपी प्रवक्ता मालविका अविनाश का कहना है कि केजरीवाल ने जो बेंगलोर के फ्रीडम पार्क में कहा, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत इंडियन पीनल कोड की धारा 505(2) और 171(g) का उल्लंघन है। इसलिए केजरीवाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुंजाइश बनती है। We have filed a complaint with the Chief Election Commissioner of Karnataka. The allegations include, he has stated in his speech that in Gujarat, to get a driving license you need to pay 5,000. To get a DYSP transferred, you have to pay 2.75 crores. These are some of the allegations he has made, and these are all wild and baseless. Absolutely with no evidence he makes such allegations. उधर कर्नाटक बीजेपी केजरीवाल को घेरने के लिए तिगड़म कर रही है, तो इधर मोदी समर्थक डॉक्टर मधु किश्वर आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के बयान के खिलाफ आज शिकायत दर्ज कराने जा रही हैं। आप नेता योगेंद्र यादव ने मेवात में कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम बने तो देश में आग लग जाएगी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का मतलब होगा कि एक मजहब के लोग अपने आप को मकान मालिक बताएंगे, बाकी सबको किराएदार बताएंगे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब होगा इस देश में फिरका परस्ती दोबारा से शुरू होगी। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब होगा इस देश में एक अलग किस्म की राजनीति शुरू होगी। अगर किसी ने कभी कोशिश की कि यहाँ पे सिर्फ एक की ठेकेदारी चलेगी तो इस मुल्क में आग लग जाएगी, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। ये आम आदमी पार्टी और इसके नेता केजरीवाल को घेरने की रणनीति थी कि गुजरात में केजरीवाल को थाने में बिठाए जाने के विरोध में बीजेपी दफ्तर में हुए घमासान को तूल दिया गया। बीजेपी ने न सिर्फ चुनाव आयोग से मामले की शिकायत की और आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मामले में आम आदमी पार्टी बुरी तरह घिर चुकी है। चुनाव आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन के दौरान आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। चुनाव आयोग आज इस मामले की भी सुनवाई करेगा। बीजेपी की शिकायत पर अगर चुनाव आयोग आपके खिलाफ किसी कार्रवाई की अनुशंसा करता है तो आपके खिलाफ बीजेपी की चक्रव्यूह रचना की पहली बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। आज तक ब्यूरो। बीजेपी और मोदी केजरीवाल से पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन केजरीवाल ठिकाने चुन चुन कर मोदी को चुनौती देते हैं। मोदी का पीछा करते करते केजरीवाल दिल्ली, यूपी से होते हुए गुजरात पहुंच गए। मोदी के गढ़ में जाकर केजरीवाल ने मोदी के विकास पर चोट किया और अपने चक्रव्यूह में फांसने की कोशिश की। दो 2014 के चुनावी महाभारत में टीम मोदी ने केजरीवाल के लिए चक्रव्यूह तैयार किया है। तमाम तिकड़मों और चुनावी हथकंडों के जरिए आम आदमी पार्टी के लिए फंदा तैयार करने की कोशिश हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ही है। केजरीवाल ने ही पहले मोदी को सीधी चुनौती दी, मोदी को सीधी टक्कर देने का ऐलान जंग किया। और मैंने कहा कि सारी जनता में आप कह रहे हो आप चाय बेचा करते थे, चाय बेचने वाले के दिल्ली की सत्ता को अलविदा कहने के बाद केजरीवाल ने कानपुर की पहली रैली से लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज किया था और तब से आज तक केजरीवाल के निशाने पर सबसे ज्यादा कोई है तो वो है बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। फिर मैंने चिट्ठी लिखी मोदी जी को, मैंने कहा जी लोग कह रहे हैं हेलीकॉप्टर मुकेश अंबानी के हैं, ये हेलीकॉप्टर जहाज मुकेश अंबानी के, आप जरा बताओ तो सही आपके पास कितने जहाज हैं, कितने हेलीकॉप्टर हैं, किसके हैं? आप उनके पैसे देते हो, फ्री में इस्तेमाल करते हो। और मैंने कहा कि सारी जनता में आप कह रहे हो आप चाय बेचा करते थे, चाय बेचने वाले के पास इतने हेलीकॉप्टर कहां से आ गए? यूपी से केजरीवाल ने मोदी का पीछा शुरू किया था और पीछा करते करते वो पहुंच गए गुजरात। केजरीवाल ने मोदी को उनके घर में, उनके गढ़ में घेरने के लिए गुजरात का 4 दिनों का दौरा किया।
ना मैं कोई आतंकवादी पूर्व मुख्यमंत्री हूँ। रोड शो के जरिए कई 100 किलोमीटर दूर तक जाकर गुजरात के चप्पे चप्पे को छान मारा और फिर ऐलान किया कि गुजरात के जिस विकास का ढिंढोरा पूरे देश में पीटा जा रहा है उसकी हकीकत तो कुछ और ही है। मोदी जी कह रहे थे विकास हुआ विकास हुआ विकास हुआ, हम देखने गए विकास कहाँ हुआ। तो यहाँ तो बहुत सारे घोटाले मिल रहे हैं। जो कुछ एक साल से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, विकास हुआ विकास हुआ विकास हुआ, और ये विकास का मॉडल टाउट किया जा रहा था, आज वो सारी पोल पट्टी खुल रही है धीरे धीरे। तो नेचुरली थोड़ी नर्वसनेस तो है उन लोगों के दिमाग में। मोदी के गढ़ में मोदी पर चोट करने का एक भी मौका केजरीवाल ने नहीं छोड़ा। आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर भी मोदी की पुलिस, मोदी के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और आप कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले के लिए भी। गाड़ी पे स्टिकर है, अगर गाड़ी पे स्टिकर लगाए तो हम इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैंने कहा तब रोक लीजिए, लेकिन हमारी किसी गाड़ी पे स्टिकर नहीं है। मैंने कहा जो स्टिकर वाली गाड़ी है उसको रोक लीजिए, बाकी को आप नहीं रोक सकते, बाकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आती हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया, अब हमें जा रहा है। बिकॉज आप देख रहे हैं जनता किस तरह से जुड़ती जा रही है, और जगह जगह 2 जगह 4-4 आदमियों को भेज के मोदी जी काले झंडे भी दिखवा रहे हैं अपने लोगों से। केजरीवाल जानते थे कि दिल्ली की सत्ता को अलविदा कहने के बाद जितनी फजीहत हुई उससे पार पाने के लिए और बिना वक्त गवाए 14 के चुनावी महासंग्राम में सुर्खियां बटोरने के लिए सीधे मोदी को चुनौती देने के अलावा कोई चारा नहीं है। लिहाजा केजरीवाल ने मोदी के विकास को नकारने के साथ मोदी को अदानी और अंबानी का प्रॉपर्टी डीलर तक कह डाला। कुछ ना कुछ तो मोदी जी के, बीजेपी के और अंबानी अडानी के बीच में कोई तो रिश्ता होगा। गुजरात का मुख्यमंत्री भी ऐसा लगता है कि अब मुख्यमंत्री नहीं बचा, अंबानी, अडानी, टाटा और इन कंपनियों के लिए प्रॉपर्टी डीलर बन चुका है। ये केजरीवाल की व्यूह रचना का ही हिस्सा है। ये मोदी के लिए तैयार किए गए केजरीवाल के चक्रव्यूह की ही चाल है कि यूपी से गुजरात तक, गुजरात से कर्नाटक तक, जहां भी जाते हैं केजरीवाल, उनकी जुबानी तीर के निशाने पर रहते हैं सिर्फ मोदी। चुनावी चक्रव्यूह में अब केजरीवाल का सबसे बड़ा दांव है काशी में मोदी को सीधी टक्कर। पहले आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो दोहराते थे, केजरीवाल ने भी कर दी है अब उसकी पुष्टि। वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे मोदी तो केजरीवाल भी काशी जाकर ही मोदी को देंगे चुनौती, यानी बाबा विश्वनाथ की नगरी में होगा मोदी बनाम केजरीवाल। चुनावी चक्रव्यूह के तहत मोदी को सीधी टक्कर देकर केजरीवाल सुर्खियां तो बटोरेंगे, लेकिन दिल्ली की तरह जीत भी नसीब होगी, इसकी तो अभी तक कोई गारंटी नहीं है। आज तक ब्यूरो। सियासी चक्रव्यूह के आखिरी दांव की बिसात बिछ रही है काशी में। लगभग तय हो गया है कि काशी में ही होगी मोदी बनाम केजरीवाल की सीधी टक्कर। जहां आज गुजरात बीजेपी संसदीय दल की बैठक में यह तय होगा कि मोदी को काशी के अलावा गुजरात से भी चुनाव लड़ना है या नहीं, वहीं आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ये तय करेगी कि काशी में मोदी को चुनौती देने की केजरी नीति क्या होगी। चुनावी चक्रव्यूह में शह और मात का खेल करीब है। वो घड़ी करीब आ गई है जब विरोधियों को मात देने के लिए सबसे कड़ा प्रहार, सबसे मजबूत हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत है। केजरीवाल और मोदी की जंग में भी अब ब्रह्मास्त्र छोड़े जा रहे हैं। मोदी ने दिल्ली का ताज हासिल करने के लिए बाबा विश्वनाथ की धरती को नमन किया। बीजेपी ने ऐलान किया कि उनके पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी काशी से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, तो केजरीवाल ने भी कह दिया कि वो काशी में ही मोदी को देंगे सीधी टक्कर। पार्टी के अंदर मीटिंग हुई और पार्टी ने मुझे कहा कि आपको नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। हम यहाँ पे हार या जीत के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे संघर्ष करने के लिए आए हैं। मुझे ये चुनौती स्वीकार है। काशी में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का दांव केजरीवाल का सबसे बड़ा चुनावी दांव होगा, लेकिन केजरीवाल चुनावी महाभारत में अपना दमखम दिखाने के लिए ये सबसे बड़ा सियासी दांव खेलने के लिए तैयार है। शर्त यही है कि 23 मार्च को काशी की रैली में बाबा विश्वनाथ की नगरी के लोगों ने मंजूरी दी तो। मैं वाराणसी जाऊंगा, 23 तारीख को वाराणसी में रैली करेंगे और वाराणसी की जनता जो कहेगी वही मेरे सर माथे पर। वाराणसी की जनता अगर मुझे ये जिम्मेदारी देगी तो ये जिम्मेदारी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। बेंगलोर के फ्रीडम पार्क की रैली में केजरीवाल ने खुद ये माना कि मोदी के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा।
मोदी को चुनौती देना बड़ी बात होगी, लेकिन वो कुर्बानी के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ी चुनौती है, मैं जानता हूं कि ये छोटी चुनौती नहीं है। दरअसल मोदी को घेरने के लिए तैयार किए गए चक्रव्यूह में केजरीवाल के पास इससे आसान मगर कारगर दांव भी नहीं। हो सकता है कि दिल्ली जैसा केजरीवाल का करिश्मा काशी में ना दिखे, लेकिन इस देशव्यापी चुनावी महासंग्राम में आपको रेस में लाने का इससे बेहतर विकल्प केजरीवाल के पास है भी तो नहीं। बहरहाल चुनावी चक्रव्यूह के बीच कल काशी अनूठी नजर आई। होली की मस्ती पर चढ़ा था सियासी रंग। बड़ा सवाल यही है, क्या केजरीवाल काशी में मोदी का रंग बिगाड़ पाएंगे? आज तक ब्यूरो।